दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों मैं आज आप लोग के साथ एक छोटी सी मेरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज मौसम हमारी बाहर में बहुत ज्यादा खराब हो रही है, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है। तो मैं बैल्कनी में बैठी थी अकेले, घर पे कोई नहीं है तो मैं अकेली बैठी थी और बाहर मौसम खराब है तो कहीं जा भी नहीं सकते। तो बैठे बैठे मैं सोचने लगी जो मैं क्या करूं, अभी कुछ करने का नहीं था तो मन बड़ा उदास हो गए। जब मैं ना छोटी सी थी, जो कि मैं 6-7 क्लास में पढ़ती थी, तो तब मैं अपने पापा के साथ ना बिजनेस करना स्टार्ट की थी। मतलब हमारे एक छोटे से ग्रोसरी शॉप है जो पापा करते थे। मैं लड़कियों वाले जो फीलिंग्स है ना वो मेरे अंदर नहीं थी। जैसे कि लड़कियों को सजना संवरना बहुत पसंद था और लड़कियों को कुछ घर के काम करना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या जो भी होते हैं घर के अंदर ही घुस के रहना, ये सारी चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो मैं ये सारी चीज नहीं करती थी। इसकी वजह से मैं कितने मम्मी से डांट भी पड़ी है, मुझे मार भी पड़ी है, लेकिन फिर भी मैं सुधरी नहीं। मुझे बिल्कुल भी ये सब काम नहीं करना था। हाँ, मुझे अगर कोई कागज के लिए, कोई काम के लिए, अगर मुझे कोई जैसे कोई ऑफिस हो जाए, कोई गवर्नमेंट कोई काम हो जाए या कोई बैंक में जाना पड़े या कहीं बाहर जाना है, मार्केट जाना पड़े, तो मैं चली जाती थी, एग्री करती थी। लेकिन घर के काम मुझसे नहीं होने वाले, मैं नहीं करती थी। तो धीरे धीरे क्या हो गया, मैं पापा का ग्रोसरी शॉप में रहने लगी। पापा के साथ मुझे बिजनेस करने में बड़ा इंटरेस्ट लगा था और मैं करना चाहती थी। मैं पापा के साथ रहने लगी तो पापा मेरी खुशी के लिए पापा ने बोला कि ठीक है तू मेरे साथ ही रह। तो जैसे कि मैंने काम पापा के साथ रहना स्टार्ट करी, जब टाइम मिले मुझे तो मैं पापा के पास चली जाती थी शॉप पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो धीरे धीरे ये क्या हो गया, मैं रेगुलरली रहने लगी। तो पापा को भी भरोसा हो गया कि मैं ठीक ठाक ये काम कर सकती हूँ। तो एक टाइम ऐसा भी आया कि पापा को मतलब कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, तो क्या करिए, शॉप दुकान को बंद भी नहीं कर सकते। ये जो ग्रोसरी शॉप्स होते हैं ना, ये हम कंटिन्यू मतलब ज्यादा दिन से बंद करके नहीं रख सकते। तो उसके बाद क्या हुआ, पापा टेंशन में आ गए, जाना भी जरूरी है और शॉप को कौन देखे। तो मैंने पापा को बोला कि आप टेंशन ना लीजिए, जो मतलब शॉप में कुछ भी हमें अगर चाहिए तो वो सारा स्टॉक कर दीजिए, बाकी मैं अपने शॉप को अच्छे से चला सकती हूँ। तो मैं जो पापा के साथ कंटिन्यू रहती थी, तो पापा ने भी देखा है कि मुझे ये चीज करना भी अच्छा लग रहा है और मैं कर भी सकती हूँ। तो पापा को भी मेरे ऊपर भरोसा हो गया। पापा ने बोला ठीक है बेटा तुम कर लो, और अगर तुम्हें जो चीज तुम कर सकती हो तो वो करना, जो नहीं कर पाएगी तो छोड़ देना, इतनी वो जरूरी नहीं है। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं पापा, आप बस टेंशन फ्री जाइए और इंशाल्लाह मैं सारा चीज संभाल लूंगी। तो अल्लाह के रहमत से वो मेरा फर्स्ट जर्नी था। मतलब फर्स्ट था कि मैं ऐसे तो इतने दिनों से पापा के साथ रहती गई और सारा चीज मैं देखी, तो वो मैं अपने आप पे कुछ भी नहीं बोल सकती मैं कि मैं सही कर रही थी या क्या गलत कर रही थी। पापा थे तो उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया था। जो मैं अकेले अपनी शॉप को चलाई तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा और पापा भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि पापा के बगैर भी मैं मतलब अच्छे से ये शॉप चला सकती हूँ। तो मैं कंटिन्यू रहने लगी और पापा, जो आप समझ सकते हैं, जो मैं 6 क्लास में या 7 क्लास में पढ़ती थी तब से मैं दुकान में रहना, अपना शॉप में रहना शुरू करती थी। तो कंटिन्यू रहने लगी और पापा को भी भरोसा हो गया कि मैं कर सकती हूँ हर चीज। तो पापा भी जब मार्केट जाने लगे तो पहले हमारी शॉप बंद हुआ करती थी, मतलब पापा को टेंशन होती थी, पापा भी रेस्ट नहीं कर पाते थे, जल्दी जल्दी उनको मार्केट से सारा सामान लाना पड़ता था और फिर जो टाइम में बचती थी तो वो तो मार्केट में चली जाती थी, फिर आके पापा को शॉप ओपन करना पड़ता। तो जब मैं बोली कि कोई बात नहीं पापा, जो टाइम आपको मिल रही है आप रेस्ट कीजिए और जो टाइम में आप दुकान मैं खोल लूंगी उसके बाद आराम से आप रेस्ट करने के बाद मार्केट जाइए।
तो ऐसी हमारी बस मेरी ऐसी ही लाइफ चलती गई। आपको पता है कि मैं लास्ट कब तक, जब मेरी शादी की जो हल्दी थी ना, हल्दी की रस्म जो होती है, शादी के दिन जो हल्दी है ना, उस दिन भी मैं पता है शॉक में थी। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत इमोशनली अटैच थी मैं सब कुछ, क्योंकि मैं जब भी शॉप में रहती थी ना, तो मेरे जितने भी कस्टमर्स थे, जो हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग थे, सब आते थे हमारे शॉप में। तो अलग सी मतलब ऐसा लग रहा है कि वो हमारे फैमिली है, और उनके साथ इतना अच्छा मैं हर चीज बात करती थी, हमेशा मुस्कुराते रहती थी, हर तरह की बात होती थी, कभी भी मैं शायद टेंशन में नहीं रहती थी, हमेशा उन लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव किया, अच्छे से मुस्कुराते रहे, और मुझे भी अच्छा लगता था उनके साथ ऐसे हमेशा बच्चों की तरह उन लोग से बात करना, बच्चे आना, हमेशा रोशनी दी, कोई आंटी आए, भाभी आए, कोई भी सब तरह के लोग आते थे। तो बहुत ही अच्छा कनेक्शन हमारी हो गई थी। तो ये सारी चीज ना मैं अभी भी बोलती हूँ ना, तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती। वो जो दिन थे ना, काफी ज्यादा खूबसूरत थे। मैं बहुत ही याद करती हूँ, सबको याद करती हूँ, वो दिन भी याद करती हूँ, जो वो फ्री, मतलब कोई टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस खाना है, पीना है, बस अपने शॉप में सबके साथ हंसते मुस्कुराते सब कुछ करना है। ये चीज, यही लाइफ थी मेरी। और जैसे कि हमारी जब शादी की बातचीत भी चली, रिश्ते पक्के भी हो गए, तब भी मेरे को इतना एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जब शादी की मोमेंट जो आई ना, तब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। हल्दी की दिन थी, पापा तो बिजी थे, पापा ने बिल्कुल भी चाबी जहाँ रखते हैं वहाँ रख दिए थे, दुकान बिल्कुल बंद, बिल्कुल कोई ओपन नहीं। लेकिन मैंने उस दिन भी ओपन की थी। मैं इसलिए नहीं करी थी कि मुझे दुकान चलाना है या कुछ, ऐसे नहीं। उस दिन मुझे अलग से सबके कनेक्ट, मतलब मैं बोल भी नहीं सकती कि उस दिन मुझे क्या फील हो रहा था। और मुझे सबसे मिलना था, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग भी आए थे, और सब यही कह रहे थे कि तुम चली जाओगी अच्छा नहीं लगेगा, तुम चली जाओगी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भूल तो नहीं जाओगी। ये सारी चीज जो बोल रहे थे, मुझे जितना बुरा लग रहा था ना, बाकी लोगों को भी बुरा लग रहा था, वो देख के पता चल रही। तो ये जो लास्ट दिन था ना, मैं कभी नहीं भूल सकती, बहुत ज्यादा इमोशनल थी। और सब कह रहे थे आपकी शादी है, आपके तो बच्चे तो बड़े एक्साइटेड थे, रोशनी की शादी है, रोशनी की शादी है। तो सही में वो जो लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी लाइफ होती है। लेकिन उसके बाद तो बस शादी हो गई। जैसे कि इंसान कहते नहीं है, जब स्कूल लाइफ में रहते हैं तब हम सोचते हैं कि नहीं यार, कॉलेज लाइफ में बड़ा मजा आने वाला है। जब कॉलेज लाइफ में हम चले जाते हैं ना, तो तब हम सोचते हैं कि स्कूल लाइफ ही अच्छा था। ऐसी हमारी जिंदगी है कि जब हम बचपन में रहते हैं, छोटे उम्र में रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि बड़े होंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, अपने मन मर्जी करेंगे, जहाँ जाना हो वहां जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते तब ऐसा लगता है कि बचपन ही बहुत अच्छा था। तो यही चीज मैं बोलूंगी कि जब जो टाइम पे जो उम्र में हम लोग हैं, हमें वो टाइम वो उम्र हमें एंजॉय करना चाहिए। ये सोचकर बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि बुढ़ापे में क्या होगा, या पहले हम मतलब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आगे ऐसे थे यार, ऐसे करते वैसे नहीं। आप अभी जो हम सोच रहे हैं कि हम आगे पहले अगर ये उम्र होता, बचपन में होते तो ये करते वो वापस तो नहीं आने वाली। लेकिन वो सोचकर अभी का जो हमारा उम्र है या अभी का जो टाइम है, वो टाइम हम बर्बाद कर रहे हैं कि जब बुढ़ापा में आएंगे तो फिर यही दिन याद आएगी, तो वो फिर वो ना करें हम। तो ये भी बात मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद जिंदगी बदल जाती है। जी हाँ, शादी के बाद जिंदगी बदल तो जाती है, लेकिन जीवन साथी अगर अच्छा हो ना, तो वो जो बचपना है ना, जो हम पापा के घर पे करते हैं, हरकतें करते हैं, लगता ही नहीं कि हम बड़े हुए, वही चीज, वही जीत करना, वही अपने मनमानी करना, वही खेल कूद करना, उछलना कूदना, ये सारी चीज जो बचपना हमारे घर मतलब हमारे अंदर जो होती है ना पापा के घर में, वो चीज हम आज भी करते हैं।
चाहे लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ती। जिंदगी हमारी है, हमें पता है कि हमें कैसे जीना चाहिए कैसे नहीं जीना चाहिए। जो हमें अच्छा लगे वो करो ना। ये क्यों लोग हमेशा, मैं मानती हूँ कि लोग हमेशा कहते हैं लड़की हो ये नहीं करना चाहिए, लड़का हो वो नहीं करना चाहिए, लड़की हो ज्यादा हंस नहीं सकती, लोगों के सामने बोल नहीं सकती। ये ठीक है, वो मानती हूँ कि हर चीज चाहे लड़का हो या लड़की हो हर चीज लिमिट में बोलना चाहिए, मानती हूँ। लेकिन हर चीज में रोक टोक करना सही नहीं होती। हम भी समझदार है, हमें क्या बोलनी चाहिए, क्या किसके सामने क्या बोलनी चाहिए, कितने बोलनी चाहिए, कितना मुस्कुराना चाहिए, क्या चीज सब कुछ पता है। लेकिन यही सोच सोच के कि किसी को बुरा ना लग जाए, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझे बोलते हुए कुछ सुन तो नहीं रहा, सारा जिंदगी अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो हम जिंदगी जिएंगे कब? ये सोचते सोचते हमारी पूरी उम्र खत्म हो जाती है, हमें समझ में नहीं आता। जो आपको सही समझेगा ना वो हर हाल में आपको सही समझेंगे, और अगर आपको कोई गलत समझता है ना तो वो हर हाल में आपको गलत समझेंगे। तो दूसरों के लिए ना अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, हर एक मोमेंट हर एक चीज को अच्छे से एंजॉय करें। यही है जिंदगी, जिंदगी को हमेशा हंसते मुस्कुराते जिए। और यही जो मेरी जो छोटी सी लाइफ थी, मतलब मैं अपनी शॉप में सबके अच्छे से हंसते मुस्कुराते रहती थी, तो बहुत अच्छा लगता था सबसे। अभी भी मैं अगर अभी भी अगर मैं जाऊं घर ना तो बच्चे भी मुझे पहचान सकते हैं। लेकिन ना मुझे हमेशा, मैं बाहर रहती हूँ, शादी के बाद ही हम मेरे हस्बैंड के साथ मैं बाहर आ गई थी, 3 महीने मैं अपने ससुराल में थी। माशाल्लाह हमारे ससुराल के सारे लोग काफी अच्छे हैं, बहुत प्यार मिला, बहुत ही अच्छे हैं और बहुत बड़ी फैमिली है हमारी भी। लेकिन इनकी जॉब यहीं पे है तो हमें यहाँ रहना पड़ता है। लेकिन सबसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, हम कनेक्टेड है और सब बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं। तो मैं ये बोलूंगी कि जब मैं ना शादी के बाद ही हम लोग आ गए थे, तो हम लोग साल में 2 साल में ऐसे जब जैसे टाइम मिलते हैं उस हिसाब से हम लोग गाँव जाते हैं। तो जब भी मैं गाँव जाती तो पता है मैं ये सोचती हूँ मायके जाऊंगी तो ना जितने भी हमारे कस्टमर्स थे, जितने लोगों से मेरे जान पहचान है, सबसे ऑलमोस्ट मैं सबसे जान पहचान है और सभी मुझे जानते हैं और मैं सबको जानती हूँ। हाँ, मैं सबको जानती हूँ। तो ना ऑलमोस्ट मैं ना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट सबसे मिलूं। मम्मी से भी फोन पे बात होती थी, मम्मी भी बोलती है मुझे कि बेटा आज वो ना तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, बेटा तुम्हारे बारे में ये पूछ रहे थे। मतलब इंशाल्लाह ऐसा है, जो जितने सारे भी लोग हैं हमारे शॉप में आते हैं तो अभी भी मेरे नाम लेकर पूछते हैं वो कैसी है, क्या वो घर नहीं आती। जब तक मैं शादी होने के बाद मैंने उनसे मिला ही नहीं, बहुत याद आती है। ये सारी चीज ना हमारे शॉप में अभी भी चर्चा होती रहती है। तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब भी मैं घर जाऊँ वही शॉप में एक दिन बैठूंगी और जितने सारे लोग आएंगे जाएंगे ना तो हाय हेलो सलाम वालेकुम कैसे हैं नहीं है सारी चीज मैं बात करना चाहती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों वो सारी चीज नहीं हो पाती। मैं जब भी घर जाती हूँ पापा तो एक नंबर, तो पापा मुझे बैठने नहीं देते, शॉप में बिल्कुल भी नहीं बैठने देते। मैंने बोला कि क्यों पापा, तो वो कह रहे कि नहीं अभी तुम्हें नहीं बैठना है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नहीं बैठने देते तो मन भी खराब हो जाते। और मतलब इतने सारे हैं ना, मतलब बहुत सारे हमारे बहुत बड़े, सबसे मतलब अच्छा कनेक्शन है, तो सबके घर में जाकर मुलाकात करना शायद ये भी पॉसिबल नहीं हो पाती। और किसी के घर में जाओ और किसी के घर में ना जाओ तो ये भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ, शॉप में बैठी हूँ, किसी से मुलाकात हो गई तो वो अलग चीज है कि चलो मैं गई थी दुकान पे तो उनसे मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अगर सुने कि वो हमारे घर आए थे तो वो बोलेंगे हमारे घर में आए क्यों, हम गरीब। क्योंकि मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है हाँ हम तो गरीब है, हमारे घर में तुम थोड़ी ही आओगे। अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, गरीब और अमीर तो हमने ये कभी भी किसी के लिए नहीं सोचा। हम तो ये जानते हैं इंसानियत नाम की जो चीज होती है वो सबसे बड़ी होती है। बस मैं यही जानती हूँ, इंसानियत नाम की जो चीज है वो सबसे बड़ी होती है और वही इंसान को सबसे ऊंचे में रखना चाहिए। किसी के पास पैसे है, किसी के पास नहीं है, कोई लायक है, कोई नहीं है, इस तरह से जो कैटेगरी के हिसाब से लोग जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, मुझे वो सारी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस यही बोलूंगी
तो यही एक छोटी सी बात थी। ऐसा लग रहा है कि मैं आमना सामना किसी से बात कर रही हूँ और जो दिल की जो बातें थी वो सारी चीज मैं बताई, तो मुझे मन में अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनली मैं वही लाइफ जी रही हूँ जो लाइफ में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो सही में वो वाली लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को, पता नहीं मैं बोलते बोलते इतनी भावुक हो गई कि मैं पता नहीं क्या आप लोगों के साथ बोली। अगर मेरी बातों में या कोई चीज में अगर आप लोगों को कुछ गलत लगे तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आप लोग भी ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।